नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है एलर्जी। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक एलर्जी है। एलर्जी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं, कभी ना भी पूछे जाते। तो एलर्जी है क्या? पोइट मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ समवन। कभी किसी की मृत्यु पर विलाप करता है, इसी को हम एलर्जी कहते हैं। ठीक दोस्तों, एलर्जी की उत्पत्ति एंशिएंट ग्रीक में हुई। एलर्जी की उत्पत्ति कहाँ हुई? ग्रीक में। एलर्जी का जो मीटर होता है वो आयम्बिक मीटर होता है। आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है। आयम्बिक मीटर। एलर्जी दो प्रकार की होती हैं, पर्सनल एलर्जी और इम्पर्सनल एलर्जी। पर्सनल एलर्जी में पोइट लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड नियर एंड डियर। इसमें कभी अपने किसी प्रिय परिवारजन या मित्र की मृत्यु पर लेमेंट करता है, यानी कि विलाप करता है, शोक प्रकट करता है किसी की मृत्यु पर। और इम्पर्सनल एलर्जी में पोइट लेमेंट्स ऑन द डेथ, ऑन द मिसफॉर्चून ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों, यहाँ मिसफॉर्चून की स्पेलिंग गलत लिख गई है, तो आप इसको मिसफॉर्चुनेट ना पढ़ के मिसफॉर्चून पढ़ें। ठीक है, मिसफॉर्चून ऑफ मैनकाइंड। इस इम्पर्सनल ट्रेजेडी का थॉमस ग्रे का एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे ने लिखी है एक एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो इम्पर्सनल एलर्जी की उसमें आती है। कुछ एलर्जी हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है। एडमंड स्पेंसर रोट एस्ट्रोफेल ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। दोस्तों, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दे देगा, हु रोट द एलर्जी एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल किसके द्वारा लिखी गई है, तब आप एडमंड स्पेंसर के लिए टिक करेंगे। और यदि पूछ ले कि एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल किसकी डेथ पर लिखी, तो आप लिखेंगे सर फिलिप सिडनी। ठीक है, अगली है एडोनिस। एडोनिस एलर्जी है जिसको लिखा गया है सेली के द्वारा। सेली ने एडोनिस लिखी है 1821 ईस्वी में ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। जॉन कीट्स की मृत्यु पर पीबी सेली ने एडोनिस लिखी थी, जिसका पब्लिश ईयर है 1821। सेम जॉन मिल्टन ने एक एलर्जी लिखी थी लिसिडास, बहुत फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का, और जो 1637 ईस्वी में आया था। तो इन्होंने लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड की मृत्यु पर जॉन मिल्टन ने लिसिडास लिखी थी 1637 में। अब क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार बनेगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि हु रोट लिसिडास, तब आप मिल्टन टिक करेंगे। दूसरे प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, मिल्टन रोट अ एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड, तब आपको लिसिडास टिक करना है। तीसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, जॉन मिल्टन रोट द एलर्जी लिसिडास ऑन हुज डेथ। जॉन मिल्टन ने एक एलर्जी लिखी थी
किसकी मृत्यु पर, किसकी डेथ पर, तब आपको किंग एडवर्ड टिक करना है। आगे चलते हैं। आर्नोल्ड ने लिखी थी थायरेसिस 1867 ईस्वी में लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ ह्यू क्लो की मृत्यु पर। तो यहाँ भी सेम प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि आर्नोल्ड ने कौन सी एलेजी को लिखा है, तब आप थायरेसिस टिक करेंगे। और अगर एग्जामिनर पूछ लेता है आर्नोल्ड ने ह्यू क्लो की मृत्यु पर एक एलेजी लिखी थी, उसका क्या नाम है, तब आप थायरेसिस पे टिक करेंगे। और यदि पूछ ले हु रोट थायरेसिस, तब आप आर्नोल्ड पर टिक करेंगे। और पूछ लेगा ईयर, थायरेसिस वाज रिटन बाय आर्नोल्ड इन विच ईयर, तब आपको 1867 ईस्वी टिक करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। थॉमस ग्रे एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये इम्पर्सनल एलेजी का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से एलेजी, और ये 3-4 एलेजी हैं जो फेमस कवियों द्वारा लिखी गई हैं किसी न किसी की मृत्यु पर। इनको याद रखना है, इनमें से ज़रूर पूछेगा। एक क्वेश्चन ये मान के चलिए इसमें से आना ही आना है, चाहे तो एलेजी का पब्लिश ईयर पूछ लेगा, चाहे एलेजी के राइटर का नाम पूछ लेगा, चाहे एलेजी किसकी मृत्यु पर लिखी गई है ये पूछ लेगा। तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।